तो आदर्श विद्या मंदिर सारे बच्चे जानते हो ये क्या है? हैं? क्या है बताओ? हैं? बट्टा है। देखो ये बहुत बड़ा कड़ाव है। आमतौर पर आपने देखे हो गाँव में जब हलवा बनाते हैं ना, तब इतने बड़े कड़ाव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गौशाला के अंदर रोज तो हलवा नहीं बनता, ठीक है। इसके अंदर बट्टा तैयार किया जाता है। किनके लिए? किनके लिए? तो इसके अंदर जो राशन डाला जाता है वो कौन देता है? कौन देता है? तुम लोग देते हो, क्योंकि गौशाला का जो पितृगड्ढा है ना, वो आपके सप्ताह में एक दिन आपके घर में या ढाणी में जाता है ना। उस टाइम आप क्या करते हो? आपके घर में रोज आप क्या करते हैं, जैसे खाना बनता है तो सबसे पहले 1 या 2 रोटी गऊ के नाम की निकालते हैं। उसके बाद कोई गुड़ है या उसके अंदर आप खड़ है, बिनोड़ा है या ऐसा कुछ उसके अंदर हम डालते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दें, जो भी राशन आप गौशाला को देते हो ना, वो राशन क्या होना चाहिए? साफ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा इसके अंदर आता है। इसके अंदर आने के बाद इसमें मिलाया जाता है, वो गायों को डाला जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे पितृगड्ढा आपके घर गया तो घर से हम क्या करते हैं, उसमें रोटी भी दे देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बनोड़े खड़ दे दिया। और कुछ क्या करते हैं, घर के अंदर कई बार सब्जियां बची हुई होती है, हरी सब्जी होती है ना, जैसे मूली है, सलगम है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, इस टाइप की, वो उसमें डाल देते हो आप। वो जब इसके अंदर आके डालते हैं ना, तो इसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि वो सारा इकट्ठा होता है, वो इसके अंदर फंस जाता है। क्योंकि ये मशीन जैसे बाकी बनाते हैं तो इसके अंदर जब आँच डाली जाती है, इसे पकाया जाता है गर्म करके, आग जला के। लेकिन उसको साथ क्या होता है कि पलटा चलाना पड़ता है, तब मिलता नहीं तो उधर जाएगा। तो इस पर देखो हमने एक मशीन लगाई है। ये क्या करती है, ये देखो इसके अंदर वो पलटा चलाने की जरूरत नहीं है। ये उधर से आग जलाएंगे, इसमें राशन डाल देंगे। राशन डालने के बाद ये क्या है कि ये उसका काम करती है, पलटे का काम करती है। ये तो उसको घुमा के ये पूरा चलाती रहेगी। जब बिल्कुल नहीं तो देखो इसकी ज़रूरत होती है, क्या करना होता है, ये चलाना होता है इसमें। ये लो और वो चलाओ। एक आदमी कितनी देर काम करेगा, थक जाएगा वो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का काम ख़त्म कर दिया और इसको ये ऑटोमेटिक ये मशीन यहाँ पे लगा दी। इसको जब पूरा ये बन जाता है, बनने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। अब एक आप सब लोग ध्यान देंगे कि जब भी घर से आप जो भी राशन देते हो ना, तो क्या होना चाहिए? साफ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि ध्यान तो नहीं देते, लापरवाही हो जाती है ऐसी। उससे क्या है कि उसके अंदर कोई कई बार कील, ब्लेड, कैंची या लोहे की चीज़ भी इसमें आ जाती है। वो तो घर से जब भी आप राशन देते हो तो उस टाइम ये विशेष ध्यान देंगे कि जो गौशाला का पिटर आता है, उसमें जो हम सामान डालते हैं वो साफ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए। कई बार हम रोटियां रोज इकट्ठी करते हैं, एक रोटी के ऊपर दूसरी 2-3 रोटियां हम डाल देते हैं, तो उसमें फंगस लग जाती है। तो क्या करें, रोज जो रोटी इकट्ठी करते हो ना, उसको भी आप अलग अलग रखें, उसको सुखा के रखें। ये ना हो कि इकट्ठी कर दें वो खराब हो जाए। ये सब आप ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? हाँ। ये सब इसके बाद यहाँ से जो मटेरियल तैयार हो गया उसको इधर अब आपको दिखाते हैं। यहाँ से तैयार होने के बाद ये देखो ये मशीन तैयार की हुई है। सुनो फिर देखना इसको। वहाँ से जो मटेरियल तैयार हो जाएगा ना, उस सारे को इसके अंदर डाल देंगे। इसमें डालने के बाद ये इंजन स्टार्ट हो जाता है, फिर इसको घुमाता है। वो घुमाने से फिर और पतला बन जाता है, जैसे रबड़ी होती है ना, बिल्कुल ऐसा बना देती है। बनाने के बाद ये चलता है, जितने भी जो खान है उनके साथ साथ चलेगा। और एक साइड में इसमें पाइप लगी हुई है, एक आदमी चलाएगा और दूसरा उस पाइप को लेकर के जितने भी ठान है उन सब में वो डाल देगा। इससे क्या होता है, कम समय के अंदर, समय कम लगता है। और जितने भी अपने यहाँ पे गौएं हैं, खागड़ हैं, नंदी है, जो भी है ना, सबको समान रूप से मिल जाता है। रोज एक कड़ाव पूरा का पूरा जितने भी गौशाला में अपने नंदी और गाय हैं उन सबको डाला जाता है। तूड़ी है, हरा चारा है, वो भी डाला जाता है और बट्टा भी डाला जाता है, उस काम आता है। तो ये सब चीज़ें इसी प्रकार से बनाई हुई है। तो बाकी और आपने देखा है क्या गौशाला में? दोस्तों देख सकते हैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के जो बच्चे हैं वो गौशाला भ्रमण पे आए हुए हैं। आज लंगर खाने नहीं आए, गौशाला भ्रमण पे आए हैं। ये आराम से बच्चों, आराम से। अच्छा
अंदर आ जाओ, ये यहाँ पे है ना, जितनी भी गौशाला के अंदर जितनी भी गायें हैं, सबको रात को तो ये देखो, ये जो व्यवस्था की गई है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इनके लिए शेड तैयार किया गया है। ये जो शेड तैयार किया गया है, इसके अंदर ये रात को रोका जाता है ताकि इनको क्या ठंड ना लगे। चारों ओर से ये पर्दे से कवर किया गया है, ठंड बिल्कुल नहीं लगती। उसके बाद क्या होता है, सुबह के समय सबको जो है इधर ले आके, जितने भी ठान बने हुए चारों तरफ, इनमें इनकी नीराचारी होती है। जितनी भी गाय है सबको बहुत बढ़िया से नीराचारी होती है, बट्टा वगैरह इसमें डाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या है कि अब जैसे अभी सारा ये चर चुके, चरने के बाद उस गेट को खोल के, और वाटर वृक्ष की बैक साइड के अंदर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला एरिया है, जिसके अंदर पेड़ पौधे हैं। आप शायद कभी देख के नहीं आए होंगे, अगर आप जाके कभी देखना, उसके अंदर इनको खुले में छोड़ देते हैं ताकि ये खुले में बहुत बढ़िया से घूमती रहे। क्योंकि गायों को घूमने के लिए भी खाली जगह चाहिए। रोज़ अगर मान लो एक जगह बंद करके रखे तो एक तरह की जेल सी हो जाती है वो। तो इनको क्या है कि खुले के अंदर रखा जाता है। बाद में जितना भी ये ग्राउंड है, ये सारा का सारा, इस ग्राउंड की सफाई की जाती है, ट्रैक्टरों से की जाती है, और जो गौशाला के कर्मचारी हैं वो भी करते हैं। उसके बाद गाँव से बहुत से सेवक आते हैं, जिनकी सेवा बहाना है गायों की सेवा करने की, वो भी बहुत से सेवक आते हैं और वो आके सेवा करते हैं। इसके अंदर अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं, जैसे जो स्वस्थ गाय हैं वो एक तरफ अलग हैं, छोटे बच्चे हैं वो एक तरफ अलग हैं, दूध देने वाली गाय हैं वो एक तरफ अलग हैं, बूढ़ी गाय हैं वो एक तरफ अलग हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी गायें हैं जो बाहर से कई बार एक्सीडेंट होके आ जाती है या कोई बीमार होती है, उनके लिए अलग है, वो भी आपको भी दिखाते हैं। उनकी अलग से सेवा होती है। कम से कम गांव के 10 बच्चे रोज आते हैं, वो आके बहुत बढ़िया वहाँ पे सेवा करते हैं। इसमें सारे के सारे बाड़े हैं वो अलग अलग किए गए हैं, गर्मी और सर्दी के हिसाब से बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अभी आओ दिखाते हैं। बच्चे मस्ती करें, मस्ती मत करो भी बच्चों। काफी खुश नजर आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर आकर। इसके अंदर अलग अलग बाड़े बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये जो बाड़ा है, इसके अंदर जो दूध देने वाली जो गाय है, क्योंकि दूध देने वाली जो गायें होती है उनकी अलग से सेवा करनी होती है। तो जो उधर से जो फ्रंट से उधर होकर उसमें रुकती है, उसमें रुकने के बाद जिनमें क्या होता है कि उन गायों को इस बाड़े के अंदर निकाल दिया जाता है, और इसके अंदर भी उनकी अलग से निराचारी होती है। ये बाड़ा हो गया। उसके बाद आइए आप आगे दिखाते हैं। उसके बाद ये बाड़ा है, बहुत अच्छी नस्ल की बच्चियाँ हैं ये सारी की सारी। ये स्पेशल नस्ल की बच्चियाँ हैं ताकि इन बच्चियों को बढ़िया तैयार करें, और तैयार करने के बाद ये बहुत बढ़िया दूध भी दे। अच्छी नस्ल की बच्चियों को अलग किया गया है। इनमें बहुत बड़ी गाय नहीं है, छोटे कम उम्र की बच्चियाँ हैं ये, इनको अलग से रखा जाता है। इनकी नीराचारी अलग होती है, और इनको ठंड से बचाने के लिए इनके लिए अलग कमरा बना हुआ है। उधर ये शेड भी है और अंदर कमरा भी बना हुआ है। यहाँ इनकी सेवा होती है अलग से, ताकि अगर ये छोटी बच्चियाँ अगर ये बड़ी बच्चियों के बीच में जाएगी तो ढंग से इनकी निराचारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर कोई बड़ा आदमी हो, बड़ा हो, वो तुम नहीं खा सकते जितना वो खा सकता है, तुम चुपचाप बैठे रहोगे। तो ये छोटे बच्चे हैं तो इनकी क्या अलग से सेवा होती है यहाँ पे। अभी आपको जो है ना दिखाते हैं। कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा। आ रहा है मजा? आवाज नहीं है भाई, चावल खा के तो बोल लो कुछ। कैसा लग रहा है? ये जो बाड़ा है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए। ये जो बाड़ा है, ये बाड़ा उन गायों के लिए है, उस गोवंश के लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, या कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे। जैसे कि कई बार एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद गौशाला के अंदर मैसेज आता है कि इस जगह जो है ये गाय घायल हो रही है, उसको लेके आए। तो उस समय क्या होता है
कि उन गायों को यहाँ ले आते हैं। ले आने के बाद यहाँ पे देखो आप, ये सारे के सारे बीमार हैं या कोई घायल है, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। अब सर्दी है ज़्यादा, तो इस बाड़े को चारों तरफ से कवर किया गया है कि बिल्कुल भी ठंड ना लगे इनको। यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं लगती, सभी को कंबल उड़ाया गया है। और आप देख रहे हो अंदर आग भी जल रही है, और इनको स्पेशल चारा दिया जाता है, यानी कि जो भी कोई घायल है, बीमार है, उनका बढ़िया से ट्रीटमेंट हो। और यहाँ पे एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, डॉक्टर दलीप जी की नियुक्ति की गई है गौशाला की ओर से। वो प्रत्येक दिन गौशाला में आते हैं और सब जितने भी कोई बीमार गोवंश है उनकी वो देखभाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। छोटा मोटा कोई ऑपरेशन करना होता है वो भी वो करते हैं। तो सुबह यहाँ पे गांव से जो है कम से कम 10, 15, 20 लोग आते हैं जिनकी सेवा भाव है गौओं के प्रति, वो आके और उनकी बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। बावजूद इसके यहाँ पे नियमित रूप से गौशाला की ओर से कर्मचारी भी नियुक्त किया गया है, तो 24 घंटे इनकी देखरेख करता है। अब सर्दी में ये व्यवस्था है, और गर्मी का जब मौसम होता है तो आप अगर जाके देखेंगे तो इधर वाला जो बाड़ा है उसमें गर्मी के टाइम में कूलर लगे हुए बड़े बड़े, वो भी इनको मिलती है। देखो गौशाला के अंदर अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं और सब में इनकी सुविधा के अनुसार पानी की व्यवस्था की गई है। अगर आप देखोगे बीमार गायों के लिए इसके बिल्कुल बराबर के अंदर एक खेल बनाई गई है। खेल मतलब पानी रखने का टैंक, ठीक है, वो इधर है, यहाँ पे भी है, और जहाँ भी देखोगे सभी अलग अलग जो बाड़े उनमें है। अब आप देखोगे इसमें नीचे व्हाइट दिखाई दे रहा है, क्या है ये? पानी साफ है ना, इतना साफ है कि आप भी पी सकते हो, है ना। आप सोचते हो कि इतनी गाय है उसके बावजूद यहाँ साफ क्यों है? एक तो यहाँ पे लगभग सप्ताह भर में इस पानी के टैंक की सफाई की जाती है। इसके नीचे चूना डाला गया है। चूने से क्या होता है कि इसके अंदर ये कीटाणुनाशी है, एक तरीके का, कोई कीटाणु पैदा नहीं होता, साफ सफाई बढ़िया रहती है। वहाँ इसमें पानी डेली पानी आता है, जितना पानी कम हो जाता है डेली सप्लाई आती है, बाद में ऑटोमेटिक टूटी बंद हो जाती है। तो ये पानी की व्यवस्था है, जिस भी गौवंश को पानी की जरूरत होती है वो यहाँ के और पी लेते हैं। टोटल बाड़ा पक्का है, खाद सभी की इकट्ठी करके एक जगह यहाँ कर ली जाती है। अभी आपको दिखाते हैं गोबर गैस प्लांट। बेटा किस दीदी का हाथ पकड़ ले आ जा तो। अरे खोल लो इसको, खोलियो। आप उधर ही रहो। अब आप कहाँ आए हो पता है क्या? एक गैस प्लांट में आए हो आप। यहाँ ये है गैस प्लांट। आप घरों के अंदर गैस का यूज करते हो ना, खाना बनाने के लिए जिस गैस का यूज करते हो वो एलपीजी जो गैस होती है वो आपके जो सिलेंडर होते हैं उसके थ्रू आती है। तो जैसे आपके घरों में सिलेंडर है ना, एलपीजी वाला जो सिलेंडर है वो छोटे साइज का है, और ये जो सिलेंडर है ये बड़ा है। ये वही सिलेंडर है जो आपके घरों में है ना, वही सिलेंडर ये है। और इसमें आप देखोगे कि गैस बनती कैसे है। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी यहाँ पे गायें गोवंश हैं उनका जो गोबर होता है उसको उठा करके, वहाँ से उठा करके आप उधर कोने के अंदर एक मोटर लगी हुई है, मशीन लगी हुई है, वहाँ पे एक कंपार्टमेंट बनाया गया, उसमें डालते हैं। उसमें डालने के बाद उसको बहुत ज़्यादा लिक्विड बना दिया जाता है, पानी मिक्स करके लिक्विड बना देते हैं। और लिक्विड बनाने के बाद वो क्या करता है, ये देखो इस टैंक के बाहर जो जगह है ना, स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर घुल जाता है। वो घुलने के बाद वो क्या है कि गैस बनाता है वो, और वो गैस बन करके वो इस टैंक के अंदर आ जाती है। टैंक है ना ये हिल रहा भी, हिलता भी है। अगर आप देखोगे अभी ज़्यादा नीचे गया हुआ है, ये पूरा का पूरा एक कुआं बना हुआ है, ये पूरा कुएं के अंदर है ये टैंक, ठीक है। इसके अंदर जैसे जैसे इसमें गैस बनेगी ना, वो क्या है कि ये ऊपर आता रहेगा। जैसे जितनी ज़्यादा गैस होगी ये देखते कोई यहाँ तक आ रहा है, आया हुआ है ना ये। सारे बच्चे मत आओ ऊपर। ये देखो ये क्या है कि ऊपर उठकर ये ऊपर आ जाता है। यहाँ आने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर गैस काफी ज्यादा मात्रा के अंदर है। उसके बाद क्या करते हैं इस गैस को कि यहाँ से ये देखो ये पाइपें लगी हुई है, ये इन पाइपों के माध्यम से ये गैस आगे गौशाला के अंदर रसोई में जाती है। और वहाँ पे जितना भी जो खाना बनाया जाता है वो सारा का सारा इसी गैस से बनाया जाता है। ये सरकार के द्वारा अनुमोदित है, सरकार इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसेशन देती है। उसी के आधार पे ये बहुत बड़ा टैंक है। ये करीब काफ़ी समय पहले जब लगा था उस टाइम इसकी करीब 15 लाख के आसपास इसकी लागत आई थी। 15 लाख के अंदर ये तैयार हुआ था। इसका बाद में एक फायदा हो रहा है, जैसे ये यहाँ से जो गोबर डाला गया वो क्या है कि खाद के रूप में लिक्विड बन जाता है। और वो देखो इधर आ गया, ये इधर आने के बाद काफ़ी समय लगता है, फिर ये सूख जाता है। सूखने के बाद ये बहुत बढ़िया खाद बनती है। ये अगर इस खाद को आप अपने खेतों में डालते हो तो बहुत ज़्यादा काम करती है। थोड़ी मात्रा में डाली हुई खाद ही बहुत ज़्यादा ये काम करती है। तो यहाँ मतलब गौशाला के अंदर क्या है कि गैस भी तैयार की जाती है।
अरे उधर से नहीं देगी, फिसल जाओगे। बच्चे पूरी मौज मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और होना भी चाहिए। बच्चों को ऐसे थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं गांव के बारे में वो देनी चाहिए। वैसे तो हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारियाँ देते रहते हैं, लेकिन आज विनोद मास्टर जी भी स्कूल के बच्चों को भ्रमण पे लेके आए हैं ताकि जो गौशाला की पूरी जानकारी बच्चों को दी जा सके। अभी जैसे ही आप गौशाला में एंट्री करी है आपने, और एंट्री करने के बाद क्या होता है, कई बार सोचते हैं हम गौशाला में घूम के आएँ। जैसे मैंने बताया कि अपनी गौशाला के अंदर अलग अलग बाड़े बने हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई आदमी, सभी के गेट लगे हुए हैं, क्योंकि अगर गेट ना लगे हो तो गायें मिक्स हो जाती है, तो इसमें अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। तो आप सोचो कि हमें सब में घूम के आना है तो हम कैसे जाएंगे, बार बार लोग खोलना। तो इसके अंदर एक व्यवस्था की गई है। अपने गौशाला के प्रधान अजय जी राड वो बड़ा इस चीज़ में क्रिएटिव हैं। तो क्या है कि जितने भी आप एक बार गौशाला में एंट्री कर लोगे, उसके बाद अगर आप एक जगह किसी बाड़े में जाओगे तो बिना गेट खोले हुए दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सभी में जा सकते हो आप बिना गेट खोले। वो कैसे कि जैसे मैं अभी जी सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूँ, आपने उधर भी देखा हर बाड़े में सीढ़ी है। एक के अंदर जाओ, उसमें घुसो, दूसरे से फिर सीढ़ी, दूसरे से आगे कंटिन्यू सीढ़ियाँ बनी हुई, सभी में जा सकते हो आप बिना कोई गेट खोले हुए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। आओ, अब जिस बाड़े में आप आए हैं, ये बाड़ा पता है किसके लिए है? ये स्पेशल नंदीशाला है, नंदीशाला। इसके अंदर केवल नंदी गायें उधर हैं, इसमें नंदी है वो अलग हैं, ताकि उनकी अलग से सेवा की जाए। गर्मी और सर्दी की पूरी व्यवस्था है। जैसे अभी सर्दी है, इसके अंदर आप देखोगे ठंड लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। ये जो अभी पर्दे दिए गए हैं, हर साल अपने देवी दयाल जी तायल हैं, भिवानी वाले बोलते हैं उनको, अनाज मंडी के अंदर उनकी दुकान है, वो बेचते हैं। इस बार उन्होंने ये पर्दे भेजे हैं, हमेशा दूसरे भेजते हैं, इस बार ये भेजे हैं ताकि जितने भी इस गौशाला में और भी गौशालाओं में बेचते हैं वो अपने भी ये भेजे। तो जितने भी आपने देखे वार्ड, सभी के अंदर बहुत बढ़िया पर्दों की व्यवस्था की गई ताकि ठंड ना लगे। यहाँ जो जितने भी नंदी होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है, सभी की निराचारी यहाँ होती है। इसके बाद बाहर एक सेट और लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, जब उनका वो चर लेते हैं, चरने के बाद उस बाड़े के अंदर इधर से उनको निकाल देते हैं बाहर साइड में। अभी वो वहाँ पे रुके हुए हैं ताकि बढ़िया घूम फिर ले दिन के अंदर वो। तो उनकी अलग से यहाँ पे सेवा होती है, उनको भी पूरा बट्टा और सारा कुछ दिया जाता है। अभी आगे दिखाते हैं। अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा शेड है जो शायद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी शायद किसी गौशाला में हो, इतना बड़ा है। उसको एक बार भर लेते हैं तो लगभग 1500 गायों का जो चारा है, सूखा चारा है, वो पूरे साल भर चलता है। इतना बड़ा जो है एक शेड बना हुआ है। वो जो बाबा बोरेवाड़े की जो पंजाब से अपनी टीम आती है, उनके सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से वो सब बनाया गया। ये पेड़ हैं क्या? ये और ये कौन से पेड़ होंगे बताओ आप, थोड़े बहुत पहचाने हैं? खेलड़ी के पेड़ हैं ये। जबकि खेलड़ी को खेजड़ी, घाफ खेजड़ी को जो है काटना हम अच्छा काम नहीं मानते। पेड़ तो चाहे कोई भी हो, जो हमें बहुत शुद्ध ऑक्सीजन भी देते हैं, पेड़ों की हम रक्षा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। आप देख रहे हो ये पेड़ हैं, तो ये पेड़ कहाँ से आए हैं? अपने गांव के अंदर बहुत लंबा चौड़ा एक वन है जिसके अंदर जाड़ और खेजड़ी के पेड़ हैं। वो क्या होता है कि वो पेड़ जैसे कईयों की आयु ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद वो पेड़ सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो पेड़ हैं, वो सारे के सारे जो पेड़ उनको यहाँ पे ले आया जाता है। यहाँ लाने के बाद उनकी कटिंग करके, और जो गायों का जो राशन बनता है ना, जो आपने कड़ाव में देखा था, उसमें यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त गांव से भी बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके अगर खेतों में कोई खेजड़ी का पेड़ है और है, तो वो अगर सूख जाता है तो उसको गौशाला में वो दान कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या है कि वो ये सारा का सारा ईंधन में काम आता है, क्योंकि डेली यहाँ पे गऊओं का जो है राशन जो आता है उसको बंटे के रूप में गर्म करके पकाया जाता है। तो आपके भी अगर खेतों में दाएं बाएं अगर इस प्रकार के कोई पेड़ हों, सांझे कई बार पेड़ होते हैं, तो आप गौशाला में दे सकते हैं ताकि गऊओं का राशन पानी गर्म करके उनको खिलाया जा सके। आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले अपने यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती थी। जो तूड़ी आप लोग दान में देते हो, देने के बाद उसको क्या होता था, स्टोर नहीं किया जा सकता, उस तूड़ी को बाहर डालते थे। और उसमें क्या होता था, ढकने के बावजूद भी उस तूड़ी को ढक देते थे, ढकने के बावजूद भी लंबे टाइम तक बाहर रखने में बारिश आती थी, आंधी आती थी, खराब हो जाती थी, जलने का भी कई बार खतरा रहता था। उसके बाद गाँव वासियों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से ये बहुत बड़ा शेड बनाया गया। इस शेड को आप देखोगे कितना बड़ा कमरा है, इतना बड़ा कमरा
शायद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बहुत बड़ा कमरा है ये, और इसके अंदर देखो अभी आधा भरा पड़ा है ये, और अभी अपने जो है तूड़ी का जो है अभी गेहूँ पककर तैयार हो जाए, उसके बाद आज जब तक तूड़ी अपने तैयार होगी, गेहूँ पककर तैयार होगी, तब तक ये नज़दीक लग जाएगा। यानी कि 1 साल का पूरा राशन पानी गऊओं का इसके अंदर आ जाता है, जो सूखी तूड़ी होती है। उसके बाद क्या होता है, ये पूरा भरा होता है यहाँ तक, इसके इतना बड़ा सिस्टम लगाया है, इसके अंदर ट्रक के ट्रक आ जाते हैं अंदर। उसके बाद इधर से इसको निकाला जाता है। बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे ये खाली होता है, अभी आप देखोगे यहाँ पे कितनी मात्रा के अंदर लकड़ियाँ डाली गई है। जो सूखे पेड़ होते हैं उनको कटवा के हरक देते हैं ताकि गऊओं का राशन वो बनता रहे। उसके बाद गौशाला के 4 से 5, 3 से 4 ट्रैक्टर हैं, वो हैं, ये हरा चारा काटने की मशीन है, और जितने भी इसी प्रकार के कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हैं, और वो उनको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि वो भी इसमें काम आते रहे। तो ये बहुत बड़ा जो है शेड है, इसके अंदर पूरे साल भर की तूड़ी इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए आप, बच्चों के साथ ही मस्ती कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लो सर जी, ले लो। अभी देखो आपने गौशाला का भ्रमण किया, गाय, नंदी, छोटे छोटे बच्चे भी देखे, और आपको पता होगा कि अपने गौशाला के अंदर कामधेनु गाय भी है। कामधेनु वो गाय है जो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी करती है। लेकिन पूरी कब करती है कि जब आपका जीवन अच्छा हो, आप अच्छा काम करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, बड़ों का उनका कहना माने, पढ़ाई अच्छे से करें। उसके बावजूद जब भी आपको लगता है कि आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी इच्छा पूरी हो, तो आपको गौ माँ की सेवा भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये कामधेनु गाय है, ये देखो कामधेनु गाय है, इसका जो भी बच्चा इसके पैर छू के जो आशीर्वाद लेता है और अपनी को जो कामना होती है वो कामना करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, वो कामना पूरी होती है। हमारे पास यहाँ पे अनेकों उदाहरण हैं, बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, और वो अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, और वो मनोकामनाएं जब उनकी पूर्ण होती है उसके बाद स्वेच्छा से वो दान भी करके जाते हैं, और हमें आके बताते हैं कि हमने ये मनोकामनाएं रखी थी और वो हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। ये बिल्कुल सच तथ्य है। ये यहाँ पे जब भी वार्षिक महोत्सव होता है उसमें अनेकों लोग आए हैं, और उन्होंने बताया, कईयों ने कहा जी हमारी नौकरी की कामना थी, उनको नौकरी मिली है, किसी घर में पुत्र रत्न की बात थी, किसी में पुत्री रत्न की बात थी, तो उन सब की मनोकामनाएं पूरी हुई है। वो इस कामधेनु गौ माँ ने पूरी की है। आप भी समय समय के ऊपर आप आएँ, गौशाला का भ्रमण करें, गौ माँ की सेवा करें, और उसके बाद कामधेनु गौ माँ का आशीर्वाद लें, आपकी सभी मनोकामनाएं क्या होगी, पूरी होगी। ये आप बताएं। तो दोस्तों, बहुत जल्द कामधेनु गौ माता के ऊपर भी हम एक स्पेशल ब्लॉग लेके आ रहे हैं। स्वामी राजनानंद जी महाराज से बात हुई थी, तो जब भी उनको टाइम मिलेगा पूरी कामधेनु गौ माता के बारे में डिटेल आपको दी जाएगी, और बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो कामधेनु गौ माता ने दिखाए हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारियाँ लाते रहेंगे समय समय पर। तो बच्चों, आपने भी जैसे अभी गौशाला का भ्रमण किया, इस गौशाला का संचालन पूरा का पूरा दान की जो राशि आती है, जिन लोगों की गौवंश के प्रति भावनाएं हैं, उनके सहयोग से इसका सारा का सारा काम हो पाता है। साल के अंदर 2 बार इस गौशाला के संचालन के लिए उगाई की जाती है। एक बार तो जब गेहूं निकलती है तब प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो गेहूं सब घर से, जितने भी हमारे गांव के जितने भी जमींदार भाई हैं, वो अपने 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दान में देते हैं। और तूड़ी भी है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी संभव हो पाती है वो तूड़ी भी दान करते हैं। इसके अतिरिक्त 200 रुपये प्रति एकड़, जितनी ज़मीन होती है वो 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्या है कि वो भी पैसा देते हैं। उससे क्या है कि इसकी साल भर की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से जो दानी सज्जन अपने क्षेत्र से हैं, दाएं बाएं से जो भी आते हैं, वो लोग यहाँ पे साल के अंदर एक बार वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जो अभी फरवरी के अंदर स्टार्ट होकर के, और फरवरी के लास्ट वीक के अंदर अभी होगा, और मार्च के पहले सप्ताह के अंदर समाप्त हो, यानी कि एक साप्ताहिक कार्यक्रम होता है जो कथा के माध्यम से आयोजित किया जाता है। उसमें कथा होती है, और उसके अंदर अपने क्षेत्र के पूरे गांव के लोग आते हैं, और जो निर्धारित जो दान की राशि है, जैसे 200 रुपये प्रति एकड़ वाली, वो यहाँ पे देते हैं। गौशाला का वर्तमान में श्री कृष्ण कुमार जी भादू है,
और पूरी कार्यकारिणी है वो इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था देखती है। और गांव के पूरे गांव का, जैसे अपने साथ अभी भी ढाणी माजरा गांव भी पूर्ण रूप से सहयोगी है, वो हैं। और इसके अतिरिक्त नज़दीक के जो अन्य भी जो लोग हैं वो भी पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। और बहुत बढ़िया मैनेज है। आपने देखिए साफ़ सफाई कैसी है, बहुत बढ़िया है। सारे बाड़े पक्के हैं, सारी हर चीज़ बढ़िया मैनेज है। गौशाला के 4 से 5 जो ट्रैक्टर है वो मैनेज, हर चीज़ मेंटेन है। यहाँ की जो कार्यकारिणी, यहाँ के जो कर्मचारी और यहाँ के जो मैनेजर हैं इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, गौ सेवा के अंदर कोई कमी ना हो, समय के ऊपर डॉक्टर का आना और हर टाइप की व्यवस्था यहाँ पे करते रहते हैं ताकि गौओं की जो सेवा उचित रूप से होती रहे। तो मुझे लगता है कि आज आपने काफ़ी हद तक गौशाला का भ्रमण करके इन चीज़ों के बारे में जाना है। तो आप आगे से ध्यान दें कि गौ की सेवा हेतु आप हमेशा तत्पर रहें। जब भी कभी गौशाला की टीम आपके घर में आती है तो उनका बढ़िया मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। निर्धारित दान राशि होती है वो भी दें, दूसरों को भी प्रेरित करें और समय समय के ऊपर आप भी सेवा करने के लिए यहाँ पे आएँ और अन्यों को भी यहाँ पे आप भेजें। धन्यवाद। तो बच्चों कैसा लगा आपको गौशाला में घूम के? आओगे गौशाला में सेवा करने के लिए फिर? चलो ठीक है फिर। तो दोस्तों ये थे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के बच्चे जो कि गौशाला भ्रमण पे आए थे और समय समय पर आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा जो ऐसी चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर प्रतियोगिताएं हो, धार्मिक आयोजन में ले जाना हो बच्चों को या किसी और जगह पर घुमाना हो, मास्टर विनोद कुमार जी ले जाते रहते हैं, बच्चों को जानकारियां देते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों ने गौशाला का भ्रमण कर लिया है और अब इनकी जाने की तैयारी है। इनकी फ़्लाइट आ चुकी है आदर्श विद्या मंदिर